हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी आदत को चेंज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आदत कोई एक दिन में नहीं बनती है, वो एक लंबे टाइम पीरियड में बनती है। तो उसलिए उसको चेंज करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसको चेंज करने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आदत बनती कैसे है। अगर हमें ये पता चल जाए कि आदत हम बनती कैसे है, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उसको चेंज कर सकें, हम उसको तब्दील कर सकें। जनरली एक आइडिया है कि कोई भी आदत जो है वो 21 दिन के अंदर जो है वो बन जाती है, अगर आप किसी चीज़ को अपनी आदत बनाना चाहते हैं। और अगर आप उसको अपनी पुख्ता आदत और लॉन्ग टर्म हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसमें अराउंड 3 महीने लगते हैं। अगर 3 महीने कंटिन्यूसली आप कोई चीज़ करते रहें तो वो आदत आपकी पक्की हो जाती है। अब एक पक्की आदत को बदलना जो है वो आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि आदत बनती कैसे है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। आदत जो होती है नॉर्मली जो है वो 4 चीज़ों से बनती है। कोई भी आदत बनने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं और उसके बाद वो आदत बनती है। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारी साइकोलॉजी में हम उसको कहते हैं क्लूज़। क्लू ये है कि कोई ना कोई आपको ऐसा क्लू इन्वायरमेंट से मिलता है, एक्सटर्नल या इंटरनल, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है, एक क्रेविंग पैदा होती है उसको करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं से जा रहे हैं और आपको खाने की खुशबू आई है। अब ये जो खाने की खुशबू एक क्लू है, वो आई है तो क्रेविंग पैदा हुई है, आपके अंदर ये डिज़ायर पैदा हुई है कि आपने कुछ खाना है। अब ये जो खाने की डिज़ायर है उसके बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्स होता है। क्लू, क्रेविंग और फिर रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स वो एक्शन होता है जो हम करते हैं पहले 2 स्टेप्स होने के बाद। जब आपने एक्शन क्या किया, आज या आपने वो जहाँ से भी खुशबू आ रही है या अगर कहीं पड़ोस से आ रही है या कहीं रास्ते से आ रही है तो आप उस जगह पे खाना खाने के लिए पहुँच गए। और उसके बाद चौथा स्टेप जो होता है वो रिवार्ड होता है, ये सेटिस्फेक्शन होती है। जब आप उस चीज़ को खा लेते हैं तो आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ जी, अब ये मैंने कर लिया है। तो आदत जो होती है ये इन 4 स्टेप से बनती है। और ये प्रोसेस ब्रेन के अंदर इतना फास्ट होता है कि आपको आइडिया भी नहीं होता, चंद सेकंड्स के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है। तो जब भी हमने किसी चीज़ को बदलना होता है, हमें इस प्रोसीजर को चेंज करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो भी क्लू हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई स्ट्रेस आ रहा है तो आप जो लोग सिगरेट पीते हैं खासकर, उनको किसी तरह से कोई परेशानी है तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि यानी क्रेविंग क्या होती है? क्रेविंग सिगरेट पीने की नहीं होती। क्रेविंग इस बात की होती है कि रिलीफ, कि सुकून किस तरह से आए, इस मसले को हल किस तरह से किया, अपने माइंड को काम किस तरह से किया जाए। तो वो जो क्रेविंग है रिलीफ की, वो आपको पुश करती है कि आप स्मोक करें। फिर आप जाते हैं, सिगरेट खरीदते हैं और पीते हैं और उसके बाद ये आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आपका ब्रेन जो है वो स्टॉप हो जाता है, या जो भी आपका रीज़न होता है यानी जो भी आप उससे गेन करना चाह रहे होते हैं वो आपको हो जाता है। तो फिर ये चीज़ जो है कंटिन्यूसली आदत में बनती जल्दी जाती है, जैसे आप हर दिन उसको करते जाते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हर आदत जो है उसके पीछे 4 स्टेप्स होते हैं और ये प्रोसीजर इतना फास्ट होता है कि कुछ सेकंड के अंदर ब्रेन इसको कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। और इसी तरह से हमारी डेली आदतें बनती हैं और फिर हम उनको कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आपने किसी आदत को बदलना है तो आपको इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, इनके अंदर मॉडिफिकेशन इस 4 स्टेप्स के अंदर करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी आदतें जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये है कि अगर आपको क्लू मिला, सपोज ये है कि आप कोई किसी चीज़ ने आपको ट्रिगर किया, जैसे मैंने कहा कि आप सपोज क्लास के बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा जाते हैं अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठ जाते हैं और पढ़ाई नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपने क्लू को आइडेंटिफाई करना है कि क्लू क्या है। क्लू यह है कि जैसे क्लास ख़त्म होती है आपको खाना खाने के लिए या पीने के लिए या जो भी कैंटीन में जाना है या दोस्तों से मिलना है उसके लिए जाना है। अब ये आपका ब्रेन फ़ौरन आपको सिग्नल देता है जैसे क्लास ख़त्म हो गई, आपने उधर जाना है। अब आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है, सबसे पहले ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा करने से हो क्या रहा है? क्या हो रहा है कि आपकी ग्रेडिंग कम हो रही है या आप फेल हो रहे हैं। तो आपने रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप उसको फिक्स कैसे करेंगे? अब फिक्स करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपने दोस्तों को कहें कि आप मेरे साथ पहले पढ़ाई कर लें, या फिर बाद में हम उसके जब थोड़ी देर बैठ के इकट्ठे पढ़ लेंगे या काम ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम जो है वो कैंटीन में या कैफेटेरिया में जाके बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर आपने सेल्फ खुद उसके लिए इनिशिएटिव लेना है। उसमें क्या है कि आप जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, अब फौरी तौर पे क्लास से बाहर ना जाएं या किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएंगे, लाइब्रेरी में वगैरह किसी जगह पे भी, तो आपने क्या करना है कि जो क्लास ख़त्म हुई है उसको रिवाइज़ कर लेना है। उसमें कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट, जितना भी टाइम लगेगा। आपने उस सारे जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज़ कर लिया है।
तो उसमें 10-15 मिनट लगे, उसके बाद बेशक आप कैंटीन में चले जाएँ। तो सबसे पहले आपने आदत बनानी है, तो ये जो है आपने एटलीस्ट 21 डेज़ तक ये करते रहना है। और जब ये 21 डेज़ गुजर जाए और आपको इसकी आदत हो जाए, तो फिर आपने टाइम को बढ़ाना शुरू कर देना है कि 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी आप पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है जब शुरू में ही हम अपने टास्क को बहुत बड़ा रख लेते हैं, तो हम थक जाते हैं, जब कुछ दिनों में ऐसा नहीं हो रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग वेट कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जिन्होंने वेट रिड्यूस करना होता है, अब ये कि उनको जैसे वो एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, तो अगर वो पहले ही दिन जाके 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 1 हफ्ता या 10 दिन करते रहेंगे एक्सरसाइज 2 घंटे, और उसके बाद फौरी तौर पे उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो वो एकदम से वो उनको फेलियर की फीलिंग आएंगी और वो अपने गोल को जो है छोड़ देंगे। तो अब हैबिट पहले आपने बनानी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने हैबिट बनानी है और फिर आपने उसको पक्का करना है। अब हैबिट बनाने के लिए 21 दिन तक आपने इसको करना है। फॉर एग्जांपल कि आपने सोच लिया कि मैंने एक्सरसाइज करनी है और आपने एक टाइम मुख्तस कर लिया है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे एक्सरसाइज करें, आप उसको 5 मिनट ले लें। आप कहें कि 5 मिनट मैंने ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या तो 5 मिनट से भी छोड़ें, 2 मिनट ले लें। 2 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है और आपने उसको पूरा 1 हफ्ता करते रहना है। फिर दूसरा हफ्ता, फिर तीसरा हफ्ता, यानी जब 21 दिन हो जाएंगे, तो 21 दिन जब हो जाएंगे तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी, आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आप जो है वो 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर टाइम के साथ साथ उसको बढ़ाते जाएं। तो इसलिए वो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है आपको आउटकम भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि, और वो आपकी हैबिट में भी चेंज हो जाएगी और एक पॉजिटिव हैबिट जो है, पॉजिटिव आदत जो है वो बन जाएगी। इसी तरह से अगर किसी से आपको बात करने की आदत है, कुछ लोगों को बात होती, दोस्तों से बात करने की या किसी से बात करने की आदत होती है, और वो कहते हैं कि जी मैं एक दिन बात ना करूँ तो मुझे ये हो जाता है या मुझे वो हो जाता है, उसका भी सेम तरीका है कि आपने इमीडिएटली आप किसी से ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली ब्लॉक करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, आप थोड़े दिन के बाद थक जाएंगे और आप उसको छोड़ देंगे। तो आपने ये करना है कि सपोज अगर आप किसी से पूरा दिन बात करते हैं या 1 घंटा बात करते हैं या 2 घंटे बात करें, तो आपने इस टाइम को कम करते जाना है। 21 दिन तक आपने, पहली बात तो ये कि उसके टाइम को चेंज करना है। सपोज कि अगर आप सुबह के टाइम बात करते हैं तो चेंज कोशिश करें कि सुबह के टाइम बात ना करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरी है, करनी ही करनी है, या जिस टाइम भी आप बात करते हैं उस टाइम के ऊपर कोशिश करें कि उसको एग्जैक्टली उस टाइम के ऊपर हर दिन ना करें, थोड़ा बहुत उसको चेंज करें। और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर उसका टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस कर दें। सपोज आप किसी से 1 घंटा बात करते थे, तो अभी आप ऐसा करें कि उससे आधा घंटा बात करें, फिर किसी काम में मसरूफ़ हो जाए, किसी दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाए। तो इसी तरह से जब आप टाइम जो है वो रिड्यूस करते जाएंगे, एटलीस्ट 21 डेज़ के हर दिन जो है आप अपना टाइम थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करेंगे, तो ऐसा ऐसा एक आदत बन जाएगी कि थोड़ी देर बात करने की। फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप बेशक रिमूव कर सकते हैं उस हैबिट को। अगर आप उस कंटिन्यू करते रहेंगे, 3 महीने के अंदर वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि अगर हमने कोई भी आदत चेंज करनी है तो हमने ये 4 स्टेप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं और फिर उनको रिप्लेस करना है। दूसरी चीज़ के आदत एकदम से चेंज नहीं होती, उसके लिए हमने 21 डेज़ तक टास्क को छोटा रखना है, स्मॉल रखना है और सिर्फ उसको बनाना है। जब वो बन जाए तो हम टाइम के साथ उसमें टाइम को इंक्रीज़ करते जाएंगे और वो फाइनली 3 महीने तक कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। और अगर कोई नई आदत बनानी है तो वो भी सेम इसी तरह से 3 महीने तक, यानी अगर कंटिन्यूसली आप करते रहेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आपकी समझ में प्रॉपर आ गई है तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।